टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री कर रहे थे अपन। आज अपन बात करते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री में, किस किस टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले देखना टाइप फर्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स एक्स दिया होता है आपके पास। आपको पूछ लेता है कि साइन ए फाइंड कीजिए। आपको ये भी पूछ सकता है टेन ए फाइंड कीजिए, कोई सी वैल्यू पूछ लेता है। तो इसको सोल्व करने का तरीका बताएं। देखो सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स 1 है, तो अपन सेक ए माइनस टेन ए इक्वल्स इस अक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसका उल्टा करेंगे ना। इसका उल्टा करेंगे तो बीच में साइन तो आ जाएगा नेगेटिव, और अक्स का उल्टा क्या हो जाएगा 1/x। आप जैसे ही दोनों को ऐड करते हो आपके पास टेन ए से टेन ए कैंसिल हो गया, या फिर आप डायरेक्ट टेन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो दोनों को आप लोग सब्सट्रैक्ट कर लो। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हो तो देख लो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। और ये टेन ए और टेन ए कितना हो गया आपके पास 2 टेन ए इक्वल्स अक्स माइनस 1/x। तो आपके पास ये आ गया टेन ए इक्वल्स अक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ये अक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आ गया। अपन जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास टेन परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर तो आपके पास आ गया अक्स स्क्वायर -1 और बेस कितना आ गया आपके पास 2x। आप इसका देखना एक बार हाइपोटेनस फाइंड करोगे तो इसका स्क्वायर अक्स की पावर 4 + 1 - 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये हो गया अक्स 4 + 1 + 2x स्क्वायर, ये आ गया अक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। और वो रूट होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो इसका रूट लगाते हैं अपन, और ये रूट से आपके पास स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ जाएगा अक्स स्क्वायर +1। अब चाहे आप कुछ भी फाइंड कर लें, आपने 10 फाइंड कर लिया था, या डायरेक्ट अकेला 10 पूछता तब आंसर ही आता। लेकिन आपको मान लो साइन पूछ ले, लिख दो आराम से, कहाँ दिक्कत है। साइन ए इक्वल्स बताओ क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये लो लंब बटे कर्ण। आपको कहते नहीं साहब कोस बताओ, तो कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, ये लो आधार बटे कर्ण। आप लोग कोई सी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। एक और चीज कहीं के दिमाग में आ रही है कि सर सेक ए प्लस टेन ए इक्वल अक्स है, अगर इनको उल्टा करते तो यहाँ माइनस सर ये 1/x सर, कुछ मामला बेटा नहीं। देखना एक बार आपके पास सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स अक्स दिया हुआ है। इसको देखो मैं ऐसे कर लेता हूँ, सेक ए प्लस टेन ए है, इसको मैं सेक ए माइनस टेन ए से तो मल्टीप्लाई कर लूँ, और इसको सेक ए माइनस टेन ए से क्या कर लूँ मैं डिवाइड कर लूँ। मैंने सेक ए प्लस टेन ए से तो मल्टीप्लाई कर लिया, सेक ए माइनस टेन ए से डिवाइड कर लिया, इक्वल्स ये एक्स ही है। ऊपर तो हो गया आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, यही तो 1 है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और अपॉन में आ गया आपके पास सेक ए माइनस टेन ए इक्वल्स अक्स। ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, कितना होता है 1, तो ये तो हो गया 1, और अपॉन आपके पास सेक ए माइनस टेन ए इक्वल्स अक्स। दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो सेक ए माइनस टेन ए इक्वल्स 1/x। ये देख लो डायरेक्ट स्टेप आप इससे लिख सकते हो ना कि सेक ए प्लस टेन ए इक्वल अक्स होता है, तो उस कंडीशन में सेक ए माइनस टेन ए इक्वल 1/x होता है। आप इन फॉर्मूलों को रटने की कोशिश मत करना भाई कि साइन का फॉर्मूला अक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 होता है। आपको कोस पूछ लिया तो 2x/x स्क्वायर प्लस 1 होता है। आपको जो मेथड बताया उस मेथड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना। इसमें तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल ये लिया था कि आपको अक्स दिया हुआ था, तब अपने पास साइन और टेन की वैल्यू किसकी टर्म्स में आ गई, अक्स की टर्म्स में आ गई। आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सोल्व करके करें, ये याद रहेंगे भी नहीं, क्योंकि आगे अपन कोसेक ए प्लस कोट ए के लिए पढ़ेंगे तो उसके लिए साइन का अलग फॉर्मूला हो जाएगा, इसके लिए साइन का अलग हो जाएगा, कोस के लिए अलग होता है, टेन के लिए अलग होता है। ये इतने फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। आप बेसिक्स ध्यान में रखो कि अपन करते कैसे हैं, और फिर आपको करने का तरीका आना चाहिए, ये आप कर लोगे आराम से, ठीक है। आपको देखो इसी का एग्जाम्पल कराऊं, यहाँ सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स एक्स दिया हुआ था। अगला ये लिख दे, मान लो सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स 4 लिख दे, 2 लिख दे। एग्जाम्पल करते हैं अपन, देखना सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स 4। देन अगला ये भी पूछ ले साहब टेन ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, अगला ये भी पूछ ले साइन ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। 2 क्वेश्चन पूछ लिए, टेन भी पूछ सकता है साइन भी पूछ सकता है। सेक ए प्लस टेन ए इक्वल 4 है,
तो सेक ए माइनस टेन ए इक्वल्स 1/4 हो जाएगा। बताओ, बीच में नेगेटिव साइन आते हैं 4, रेसिप्रोकल आपके पास 1/4, यही तो बताया था। अब दोनों को माइनस करोगे तो माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, और ये आपके पास टेन ए प्लस टेन ए, 2 10 ए इक्वल्स 4 माइनस 1/4, 2 10 ए इक्वल्स 16 माइनस 1, 15/4, और आपके पास ये आ गया 10 ए इक्वल्स 15/8। यही तो है ना। आप राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग 10 में लंब बट्टे आधार होता है, तो बताओ कर्ण का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 17 आ जाएगा। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 225 प्लस 64, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगले ने, ये पहली वैल्यू तो आ गई थी आपकी, अगला ये कहते हैं नहीं साहब साइन ने बताओ हमें, तो साइन ने कितना आ जाएगा बताओ, लंब बट्टे कर्ण 15/17। अगर साइन ए की वैल्यू पूछेगा तब, और अगर टेन की पूछेगा तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे, साइन की पूछेगा तो अपन राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करके फिर लिख देंगे। देखो एयरफोर्स के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बहुत इजी सा क्वेश्चन करवाता हूं। देखो एयरफोर्स एग्जाम में आया था, अगले ने ये कहा था कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स 1, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स, ऑप्शन था 1 -1 0 और नन ऑफ दीज, ये दे रखा था। क्या कहा अगले ने कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स 1 देन टेन थीटा माइनस सेक थीटा फाइंड कीजिए। इसको देखो अपन सोल्व करते हैं, तो ध्यान रखना भाई, आपके पास माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स, इस 1 का उल्टा तो कितना होगा, 1 ही तो होगा। यही तो कहा था कि सेक ए प्लस टेन ए इक्वल 4 है, तो सेक ए माइनस टेन ए इक्वल 1/4 हो जाता है। यानी टेन का साइन चेंज करते हैं अपन, एस बीच वाला साइन नहीं करते हैं। कई बार आप उल्टा याद रखते हो, आप देखते हो यार बीच वाला चिन्ह बदलते हैं, देखो 1/4 आ रहा है, बीच वाला नहीं, टेन का चिन्ह बदलते हैं। आगे एक एग्जाम्पल और आएगा आपके, कोसेक ए प्लस कोट ए आएगा, उसमें भी बीच का चिन्ह नहीं बदलते हैं अपन, चिन्ह किसका बदलते हैं, उसमें कोट का चिन्ह बदलते हैं। और यहाँ किसका चेंज करेंगे, यहाँ अपन टेन का चिन्ह चेंज करेंगे। ये बात ध्यान में रखना, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन देखना यहीं से बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फिर गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप लिखते हो टेन थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स इसका उल्टा 1 का उल्टा 1, तो आप आंसर 1 कर देते हो, जबकि 1 नहीं आएगा। देखना क्या आएगा, टेन का चिन्ह बदलते हैं, तो माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल 1। अगले ने पूछा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स -1। ये आपको पूछा था, आंसर आपके पास कितना आएगा, -1 आएगा। एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और भी कोई सा ही पूछ सकता है। ठीक है, देखें, देखो आगे। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स n, तो n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स 1 अपॉन n हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल, ये आ गया 2 टेन थीटा इक्वल्स n -1 अपॉन n, तो टेन थीटा इक्वल्स n स्क्वायर -1 अपॉन 2n। अपन राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखो कन्वर्ट करेंगे समकोण त्रिभुज में, तो टेन ये थीटा है, तो आपके पास देखना समकोण त्रिभुज में लंब बट्टे आधार, तो ये तो आ गया लंब बट्टे आधार, और इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास कर्ण आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1, अभी बताया था ना, अक्ष स्क्वायर प्लस 1 आ रहा था। अगले ने पूछा है n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, तो इस ट्राइंगल से देखना n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 लंब बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा साइन थीटा। ऑप्शन में दिया हुआ होता है साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 का। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। आगे देखना, ये तो था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक ए प्लस टेन ए, एक आता है आपके पास कोसेक ए प्लस कोट ए का, सेम ही टाइप का क्वेश्चन होता है।
कोसेक ए प्लस कोट ए देन साइन ए इक्वल्स, कुछ भी पूछ ले, साइन पूछ ले, टेन पूछ ले, आपके पास देखना कोसेक ए माइनस कोट ए, कोट का चिन्ह बदलता है, ये 1/x, दोनों को जैसे अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 कोट ए इक्वल्स x माइनस 1/x, और आपके पास ये आ गया कोट ए इक्वल x स्क्वायर माइनस 1/2x। किसकी वैल्यू आई है? कोट की। ये लो, कोट में क्या होता है? आधार बटे लंब, तो आधार का मान तो x स्क्वायर माइनस 1 और लंब का मान कितना आ गया? 2x। ये करण का मान तो वही आएगा x स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपके पास कोट आधार बटे लंब, तो आधार आ गया लंब आ गया, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना और उसका रूट करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। किसकी वैल्यू पूछी है? साइन ए, तो अपन ये लिख देते हैं साइन ए इक्वल्स, साइन में होता है लंब बटे करण, ये x स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास साइन का मान आ गया। ठीक है, किसी का मान भी पूछ सकता है, कोसेक ए प्लस कोट ए का मान दिया हुआ है, आपको और भी कोई सी वैल्यू पूछ सकता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल देते, मान लो कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल्स 5, तो आपको टेन एक्स पूछ ले, आपको साइन एक्स पूछ ले, कोई सा पूछ ले, ध्यान से देखना। कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल्स 5 दिया हुआ है, तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे? कोट का साइन बदलता है, माइनस का कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल्स 1/5। ये लो, आप प्लस माइनस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 कोट एक्स इक्वल्स 5 माइनस 1/5, और आपके पास आ जाएगा कोट एक्स इक्वल्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24/5 है ना। 2 कोट एक्स इक्वल, तो कोट एक्स इक्वल्स 12/5, ये कोट की वैल्यू आई है। कोट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल में वैल्यूज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। करण का मान कितना आ जाएगा? 13। अब कोई सा पूछ ले, चाहे आपको 10x पूछा है तो 10 का तो हो गया आपके पास लंब बटे आधार, और आपके पास साइन का पूछा है तो साइन x का मान हो गया 5/13। ये लो, दो, ये आपको दो वैल्यूज पूछी थी, अपन ने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखवाता हूं, आप करना, देखे इसी टाइप सेम टाइप का क्वेश्चन है। कोसेक ए प्लस कोट ए इक्वल्स 11/2, तो 10 ए का मान याद कीजिए। ये एग्जाम्पल आप खुद करना भाई। आप क्या करोगे बताओ? कोसेक ए माइनस कोट ए इक्वल 2/11, और दोनों को जैसे ही घटाएंगे तो आपके पास कोट ए की वैल्यू आएगी, आप उल्टा करते ही 10 आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। टाइप सेकंड देखना, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होता है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स 1, तो आपको ये कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा साइन की पावर 6 प्लस कोसेक की पावर 6 थीटा, आपको ये कहते हैं साइन की पावर n प्लस कोसेक की पावर n, ये वैल्यू पूछ रहे। ठीक है, ध्यान से देखना। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स 1 दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल 1 एक ही सिचुएशन में होता है जब अपन थीटा इक्वल्स कितना लिख दें? 90 डिग्री। आपको ये भी पूछ सकता है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स 1 देन थीटा इक्वल्स, तो थीटा कितना आएगा आपके पास? 90 डिग्री। यहाँ साइन 90 लिखते 1 हो जाएगा, आपके पास कोसेक 2 दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स 2 दिया हुआ है, और 2 आपके पास एक ही सिचुएशन में होता है। कब होता है? जब आपके पास थीटा इक्वल्स 90 डिग्री हो। 90 डिग्री होगा तो आपके पास साइन 90 ये भी 1 हो जाएगा, कोसेक 90 ये भी आपके पास 1 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या फिर दूसरा काम आप ये कह सकते हो कि साइन का उल्टा ही तो कोसेक होता है, तो साइन का मान 1 आएगा न,
तो ही आपके पास कोसेक का उसका उल्टा भी एक तब जाकर 2 होगा, तो साइन का मान 1 आएगा। एक ही बात है, साइन का मान 1 कब आएगा, जब थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। तो साइन का 1 है तो कोसेक का भी 1 है, दोनों का 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये भी 2, 1 की पावर 6 प्लस 1 की पावर 6 ये भी 2, और यहाँ 1 की पावर n 1 और प्लस 1 की पावर 1 n ये भी 2। तो हर सिचुएशन में आपके पास ये क्वेश्चन पूछता है तब कई बार कंफ्यूजन कहता है। देखो आपको ये कहता है इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू, तो साइन की पावर n थीटा प्लस कोसेक की पावर n थीटा इक्वल्स, ऑप्शन दिया होता है 2, 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। तब आप इसमें कंफ्यूजन हो जाते हो, कई बार 2 की पावर n कर देते हो आप, जबकि होता है कितना है, चाहे साइन की पावर n प्लस कोसेक की पावर n पूछ ले, चाहे साइन की पावर 6 प्लस कोसेक की पावर 6 पूछ ले, वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2 आएगी। ये कॉमन क्वेश्चन होता है। एक सेम सिचुएशन में आपके इसी में देखो एक टाइप का और बन जाता है, ये तो साइन और कोसेक दिया हुआ है, आपके पास कोस और सेक दिया होता है, सेम टाइप बन जाती है। ये दिया वो इफ कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू, तो वही बातें कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, आपको ये कह दिया कोस की पावर 6 प्लस सेक की पावर 6 थीटा, आपको ये कह दिया कोस की पावर n थीटा और सेक की पावर n थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। वही सिचुएशन यह है, आप अगर थीटा की जगह 0 डिग्री लिखोगे इस कंडीशन में ये आपके जरूर हो जाएगा। कई बार बेसिक बात भूल लेता है, थीटा इक्वल्स, तो थीटा इक्वल 0 डिग्री आएगा। अगर वो दिया हुआ होता साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स 2 और उस कंडीशन में कहते थीटा इक्वल्स, तो वहां थीटा इक्वल्स क्या आएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ थीटा इक्वल 0 है क्योंकि कोस 0 1 हो गया, सेक 0 1 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, और ये जब 1 आएगा तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा वो भी 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इट मीन्स थीटा पूछे 0 है और आपके पास ये कोस की सेक की वैल्यू पूछे दोनों 1 1 है, तो यहाँ भी लिखोगे 1, यहाँ भी 1 लिखोगे तो 1 प्लस 1 ये भी 2 हो गया, यहाँ भी 1 प्लस 1 ये भी 2 हो गया, और यहाँ भी 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n ये भी आपके पास कितना हो गया 2 हो गया। दोनों सिचुएशनों में क्वेश्चन सेम होता है। नेक्स्ट टाइप करवाएं, देखो आपको आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है इफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स 1/5, तो आपको tan 2x पूछ लिया। इफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स √2, साइन एक्स इंटू कोस एक्स पूछ लिया। इफ साइन पाई कोस एक्स प्लस कोस इक्वल्स कोस पाई साइन एक्स, साइन 2x का मान पूछ लिया। तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना आप, देखना साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स 1/5 है, तो अगले ने tan 2x पूछा है। आप इसका बोथ साइड स्क्वायर करें, देखो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल्स 1/25। आपके पास ये आ जाएगा साइन 2x इक्वल्स 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स साइन 2x, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1, तो 1/25 माइनस 1, तो आपके पास ये आ गया साइन 2x इक्वल्स माइनस तो है ही, और आपके पास -24/25। आप जब परपेंडिकुलर बेसिस में कन्वर्ट करोगे नेगेटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये या तो जो साइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर किस में फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपके पास साइन दिया हुआ है,
साइन में लंब बटे कर्ण होता है और आधार का मान कितना आ गया 7। आपको tan 2x का मान पूछा है और tan 2x का मान निकालोगे तो आपके पास tan 2x बराबर लंब बटे आधार 24/7। ये लो साहब आंसर आ गया आपके पास। किसकी वैल्यू आई है? tan 2x की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, sin x प्लस cos x इक्वल्स √2 दिया हुआ है। यहाँ भी आपको स्क्वायर करना है बोथ साइड। आप स्क्वायर करोगे तो वही सिचुएशन, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x इक्वल्स √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। ये तो 1 हुआ और ये बन गया आपके पास sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x इक्वल्स 1। ये 1 उस साइड जाते ही आपको वैल्यू पूछिए sin x इंटू cos x की, तो आपके पास ये आ जाएगा sin x इंटू cos x इक्वल्स 1/2। आपके सेम सिचुएशन का क्वेश्चन थर्ड है, sin पाई cos x cos पाई sin x। इस साइन से इस cos को कैंसिल करने के लिए अपन एंगल चेंज कर लें, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लें। अपन साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये तो देखो ऐसा कैसा sin पाई cos x इक्वल्स, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो sin π/2 माइनस थीटा और थीटा की जगह पाई sin x। ये लो आपके पास sin x इक्वल्स cos x है, यही तो है ना। तो sin x इक्वल, इसको साइन में कन्वर्ट किया cos का, तो cos को साइन में, sin π/2 माइनस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, पाई cos x इक्वल्स π/2 माइनस पाई sin x। ये देखो पाई 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 सब जगह से कैंसिल हो गया और वो sin x इस साइड आते हैं आपके पास sin x प्लस cos x इक्वल्स 1/2। ये भी पूछ सकता है भाई आपको, ये क्वेश्चन देखकर आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इफ sin पाई cos x इक्वल्स cos पाई sin x देन sin x प्लस cos x कितना आ गया 1/2। और आपको पूछा क्या, यहाँ sin 2x पूछा है, तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, बोथ साइड स्क्वायर, और बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x इक्वल्स 1/4। क्योंकि 1/2 है 1/4, इसकी वैल्यू तो हो गई 1। ये बन गया sin 2x इक्वल्स 1/4 माइनस 1, तो माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 3/4 आएगा। किसकी वैल्यू आएगी, sin 2x की वैल्यू 3/4। तो कई बार ये देखकर ये पूछता है तब तो आंसर आ जाएगा 1/2, लेकिन अगले ने sin 2x पूछा है, sin 2x अपन ने बोथ साइड स्क्वायर करके वैल्यू फाइंड कर ली। तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन आपके। ये लो, इसमें भी अपन ने स्क्वायर किया था, इसमें भी अपन ने स्क्वायर कर लिया, इसमें भी अपन ने बोथ साइड क्या कर लिया स्क्वायर करके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अपन स्क्वायर करके कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप्स अपन आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो चीज़ें पूछनी हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, ये जो लॉकडाउन का जो टफ टाइम है ये आपके वीडियो के साथ हमारा इजी टाइम हो जाएगा। अपना मकसद सिर्फ एक ही है, कोई ये नहीं कि भाई अपने को कोई ज़्यादा शेयर, अपने को लाइक्स उसमें बढ़ाने हैं या फिर सब्सक्राइब्स। मेन चीज़ ये है कि जो नेवी एयरफोर्स के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जो लॉकडाउन का जो टफ टाइम है उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज कर लें बस। इसके अलावा कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, करना देखिए। धन्यवाद।